चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई, पीड़ित परिवार है, न्याय की अपील लेके चल रहा है। हर्षिता सोनी थी पुत्री सुनील सोनी की, गीता कॉलोनी आजाद नगर हिसार से 10 फरवरी 2025 हिसार से पैदल चलकर अंबाला अनिल विज और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तक ये पैदल जाएंगे। अगर फिर भी इनको न्याय नहीं मिला तो इच्छा मृत्यु चाहे हैं ये कि भाई इच्छा मृत्यु को हम चुन लेंगे। अगर इतना करने के बाद भी इस देश में अगर न्याय नहीं मिलता ना तो फिर तो आदमी सोचता है कि भाई मरे जाऊं इससे अच्छा। तो पुत्री की पूरी बात पूछेंगे, उनके पिताजी हैं बेटी के। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है अपना? मेरा सुनील सोनी नाम है। सुनील भाई, पूरा प्रकरण क्या है, ये पूरा का पूरा मैटर क्या है? क्योंकि जब भी किसी पे विपदा हुआ है, नहीं कोई मुसीबत हुआ है परिवार के ऊपर, उसकी देश बिना की लोग बात भी बनावे हैं और सच्चाई का तो वही बात है, कई करें या तो राम ने बिरा या फिर जिसके साथ बीत रही है उसने बिरा है। तो पूरी सच्चाई क्या है? बस अब गुड़िया है मेरी हर्षिता सोनी, 16.5 साल की है। आज के दिन जब गई थी 5 महीने का नजदीक हो गए, आधा साल बोलते हैं उसको, 16 साल के नजदीक थी जी गुड़िया जी। आज तक कोई पता नहीं लगा है। घर की परेशानियों की वजह से 2-1 महीने हो गए स्कूल से निकाल दिया गया था जी। तो घर जैसे हम रेंट पे रहते हैं, मैं ड्राइवरी करता हूँ, मेरी वाइफ भी काम करती है, तो मम्मी के साथ उन्होंने कोई बात करी होगी भी मेरे को कोई काम वगैरह लगवा दो। तो लेडीज का काम तो वैसे सब लेडीज ही लगवा सकती है। इन्होंने सहेली ने इनसे बात करके भी यहाँ जगह है, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे साथ आ जाएगी, चली जाएगी जी। उसने गलत काम ये करा जी, ड्यूटी पे है, अपने लड़के से सेटिंग करा दी जी। अच्छा, कॉल डिटेल वगैरह में भी आ रही है, सारा दिन उसके लड़के से गुड़िया बात कर रही है कि हमारे पास तो फोन नहीं था, उस लेडीज के फोन से सारी बात आ रही है। अच्छा, 29 तारीख को गुड़िया गई है, ये बात हमारे को 28 तारीख को पता लगा था, 9वें महीने को जी। तो मैंने थोड़ा बच्चे को डांट दिया था, मैं बेटा आपकी ये उम्र नहीं है। उस फैमिली को भी बुलवा लिया था, बोले भाई साहब गलती होगी, एक आधी बात थी, मैंने कौन पता बालका ने लुक के किस तरह कर लिया, आगे से गलती नहीं होगी। मेरे को भी भाई साहब पूरी बात का नहीं पता था जी। ये बात बोल दी, रात को तो सो गए हम। 29 तारीख को सवेरे संडे था, भाई साहब उठे तो बच्चा को नहीं था जी। अच्छा, बच्चा घर नहीं था? नहीं जी। हम थाने में गए 29 तारीख को, घंटा तो हमने वेट करी, वहां से आ जाएगा, तो मतलब 7-8 बजे उठे तो बच्चा नहीं था। 10-11 बजे हम थाने में चल गए। वहां सुनीता एसआई थी, आईओ जो, वो तो बाद में बनी, पहले तो सुनीता एसआई लेडी जी थी। बोले भैया सारी बात पूछ के भी कल आना, 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी जाती है, तो आप आईडी वगैरह गुड़िया की फोटो ले आना। हम फोटो और आईडी वगैरह ले गए जी। उन्होंने हमारे से सारी बात पूछ के लिखवा कर रख ली। परली पार्टी को बुला लिया जी उन्होंने। क्या पता क्या बात है, ये कुछ नहीं, क्या करा क्या नहीं। 2-3 घंटे बाद बोले भाई बात तो ये जरूर करे करता कब है। जाने के बाद इसके बाद कुछ नहीं है। हमारे को सारी बात का भाई सब पता नहीं था, भी कानूनी कार्रवाई की हो। बोले इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता, बच्चा आएगा 2 दिन बाद पूछ लेंगे, आप फिर कार्रवाई हो जाएगी इनके ऊपर। तो बोले अभी तो मतलब गुमशुदगी की बने। महाजी देख लो आपने जो अच्छा लगे, उन्होंने गुमशुदगी कर दिया, हालांकि हमने नाम से लिखवाई थी जी। उसके बाद भाई साहब कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने में ऐसा कोई दिन नहीं है नहीं गए हम। 5 महीने के नजदीक हो रहे हैं, थाने घर 6 दिन टप जाने के बाद, 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन टप के बहस होने के बाद तो फुटेज निकलवा के गए हैं हमारे। 6 दिन टप जाने के बाद सैनी साहब की रैली थी मंगाली, हमारे मुख्यमंत्री जी की। मंगाली हमारे से पड़ता है 10-12 किलोमीटर। मैं आईओ को बोला या तो आप चल के काम करो या मैं सैनी साहब के जाके पैर पकड़ दूंगा। उन्होंने चल के जी एक फुटेज तो देख ली, बच्चा उसमें ऑटो में बैठता दिख रहा है। दूसरी फुटेज नहीं देखी, बोली मैंने और भी काम है, मैंने काम ना सिखावे। एक फुटेज के बाद आज दूसरी फुटेज नहीं देखी, अब डिलीट होगी जी सारी बात। तो 5 महीने से अब 3 दिन पहले ही बच्चे को के ऊपर 2 लाख रुपए इनाम भी रखा गया है। हमारे को रोकने की कोशिश भी करी गई, हम तो कहीं जा रहे हैं तो बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, भाई साहब इंसाफ मांगने जा रहे हैं। बात रही हिसार की, हिसार से क्यों निकले? 3 से 3.5 महीने हो गए, पूरी सर्दी भी टप गई, दिन भी टप गया, रात भी। दिन और रात यही परिवार हमारा चारों का कोर्ट के बाहर सोया करते जी। ऐसा प्रशासन नहीं है जिसके पास नहीं गए हम। एसपी, डीएसपी, एएसपी, आईओ, एसएचओ, लोकल विधायक 3-4 के उनके भी जाके जो हमारे को दिखा थे जी शहर में 3-4 दिन, हर जगह जाए जी। हमारे को यही कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही होती है तो भाई साहब 16 साल की गुड़िया है, चाहते तो 5 घंटे में भी आ सकती थी। 5 महीने हो गए, बिल्कुल कोई अच्छा सा रिप्लाई नहीं दिया जी, कोई अच्छे ढंग से बोलते नहीं, बस यही कार्रवाई चल रही है जी 5 महीने से। पिछले दिनों वीडियो भी वायरल हुई थी, आपको सूर्य बड़े चौक पे रोका गया था प्रशासन के द्वारा, वहां भी कोई आश्वासन दिया गया था आपको।
तो पूरा प्रकरण क्या था, रोक क्यों रही थी पुलिस आपको? पूरा प्रकरण ये था जी, जैसे हम हिसार में बैठे थे, हमें कोई नहीं जानता जी, ना अपन फेमस होने की आदत, ना हमारे को पता था जी हमारा बच्चा गुम हो रहा है, किसी ने कोई बात सुनी नहीं जी। हम तो मतलब उम्मीद करके अनिल विज जी के पास जाने की सोच रहे थे जी, वहां जाके इंसाफ मांगेंगे, हमारी हिसार में तो सुनी नहीं गई जी। जैसे हमारे पास व्यवहार होया, हम तो बता सकते हैं जी, महसूस कोई करेगा तो अच्छी बात है जी। हमारी वहां सुनी नहीं गई, हम पैदल पैदल चल पड़े जी। हमने 20 दिन पहले बोला भी था, मेरा परिवार मतलब बच्चा नहीं मिलता तो हम अपने अनिल विज जी के पास जाएंगे पैदल पैदल। वहां उन्होंने कोई बात नहीं करी जी। जब चले सीआईडी वालों ने फोटो भी खींची है, बात भी पूछी है कहाँ जा रहे हो, हम सारी बात पहले ही बोल रखी थी, मौके ही बोल रहे जी वहां कोई बात नहीं आई। उनको ये दिखा ना भी अब जनता जुड़ती जा रही है या दिक्कत ज्यादा हो रही है, उन्होंने हमारे को वहां से रोकने की कोशिश भी की है। तो हम रोक के किस वजह से जी, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, अपने बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। बोले टाइम दो, एसपी साहब का मौके पे फोन भी आया था, जो छत्रपाल जी एक्सपायर हुए हैं उनके पास फोन आया था, मेरे को कॉल, उन्होंने बात भी कराई है। बोले सुनील 15 दिन का टाइम दो, एसआईटी वगैरह बना दी। एसआईटी वाले पहले भी 25 बारी बन चुके हैं जी। और बात रही टाइम की, 5 महीने से टाइम ही था जी। हिसार में बैठा था, मेरे को 20 दिन और बोलते, मैं वहीं रुक जाता। मैं बोल के चलाऊं, मैं रास्ते में रोड पे बालकन लेकर कहाँ बैठूं भाई साहब। इस तरह की बदतमीजी करी है जी। वो हमारे भाई साहब वहाँ एक्सपायर हो गए, छत्रपाल सोनी जी। वो धक्का मुक्की ज्यादा लगी, वो पेशेंट से अंदर दिक्कत होगी जी, मौके पे भाई साहब वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, उसी दिन की घटना है जी? हाँ जी, ये 14 तारीख की घटना है जी, सूर्य वाले चौक पे जी। 3 दिन पहले ही चले भाई साहब, क्या हो गया, रोक ली सार, रोक जाते तो रुक जाता। मैं 5 महीने से बैठा हूँ, 10-20 दिन में, और क्या दिक्कत थी। और मेरे को आगे पहुंचने में क्या होता, 20 दिन और लग जाते जी। मैं तो 5 से 10 किलोमीटर जितना बच्चों से निकले जाओ जितने निकाल उसको, आगे क्या कितना टाइम ही टाइम है। नहीं है तो काम करने की तो 2-4 घंटे लगे जी। अब ये क्या पता क्या रली मिली भगत है, क्या नहीं हो रहा। हम तो, हमारी कोई मांग नहीं, लेना नहीं देना नहीं, ना हमारी कोई सरकार से लड़ाई, ना हमारी कोई राजनीति। हमने तो बालक देते हम तो चल जाएंगे, हमारी गुड़िया। प्रशासन ने कुछ बोले हो आपको भाई, हम नजदीक हैं, हम पहुंच रहे हैं उस चीज की, या हमें पता चल चुका है, कोई ऐसा आश्वासन आया हो आपके पास? नहीं जी, आज भी मैंने मेरी टीम से बात करी है, जो बताते हैं मतलब जो भी टीम लगती है ना, हमारे को नंबर वगैरह दे देते हैं भी, इससे कांटेक्ट करके अपडेट ले लेना। पीछे वाली टीम ने भी ऐसा कुछ नहीं करा। आज भी मैंने तुरंत ही, जब आपने सवाल पूछ लिया था, मैंने आज भी फोन ही किया। बोले भाई साहब जीरो, पहले दिन भी जीरो थी और आज भी जीरो है। बोले ऐसा कोई कलू नहीं लगा जी। अच्छा, जो आप अनिल विज जी के पास जा रहे हो, सैनी साहब के पास जा रहे हो, उम्मीद कितनी है आपको? सर जी बहुत उम्मीद है, जब भी जा रहे हैं जी। कह रहे हैं पावर नहीं है, ये बात भी बोल रहे हैं। पावर ये तो है, बाप तो होगा, भाई तो होगा जी, एक किसी का बेटा तो होगा जी। यही उम्मीद है जी हमारे लिए। तो जो भी हमारा बालक के लिए हमारी हेल्प कर दे, हमारे लिए तो वही अफसर है जी। ठीक है, धन्यवाद। तो वे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये भी आपके बेटे हैं? हाँ जी, दोनों लड़के। पूरा परिवार इंसाफ के लिए चल रहा है, पैर सूझ रहे हैं इनके बेचारे, पैर दल चल चल कर देखिए, छोटे छोटे बालकों के पट्टी बांध रहे हैं। देख सको हो आप, इनकी माता जी के पैर देख लियो, सूझ चुके हैं, उनका भी पट्टी बंध रही है। और प्रशासन, वही बात है भाई, कई तरह है प्रशासन तय ऊपर कुछ नहीं होता है। प्रशासन जब ढूंढने पर जावे तो मिनटा में ले आवा है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा रखा है, कारण क्या है, वो प्रशासन नहीं जाना है। या जो ऊंचे बैठे अधिकारी है, या उनको आदेश नहीं आ रहे, कमी कहाँ है। कुछ और लोग भी यहाँ पे, इनसे भी जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम जी। आप कहाँ से हो? मैं कैथल से हूँ जी। कैथल से हो। आप कैसे जुड़ रहे हो उनके साथ? हम तो एक सामाजिक तौर पर जुड़े हैं जी, क्योंकि ये कई बार जो पीड़ा होती है ना, हाँ। वो किसी भी जाति की हो, ठीक है, और समाज में किसी व्यक्ति की हो, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि समाज से और जाति से ऊपर उठ कर ना उनकी सहायता करनी चाहिए। हम इसी पर्पज से आए हैं, और हमें तो ये जो मामला है ना, काफी पिछले दिनों से संज्ञान में आया है। उसको देखते हुए हम इन भाइयों की मदद करने के लिए आए हैं, और जितना भी हमारे से बन पाएगा हम इनके सहयोग के लिए खड़े हैं, क्योंकि बेटी तो देखो सबकी साझी है। ये बात है। बिल्कुल। चलो इनकी माता जी से बात करेंगे। राम राम जी। जैसे अब 11 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। जब नारा लेके आए थे ना, सत्ता में आए थे, इन्होंने एक नारा दिया था, स्वयं खट्टर साहब पहले सीएम थे, या प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या नायब सैनी जी हैं, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आपके ऊपर ये विपदारी है, कोई मदद आई है किसी विधायक का, एमएलए का या मंत्री का फोन आया हो आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आया, नहीं मतलब हम गए हैं तो ही उन्होंने सहायता नहीं की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी अगर वो ये सोचते तो 5 महीने का टाइम लगता ही नहीं। अगर किसी बड़े अधिकारी के बच्चा होता तो इतना टाइम लगता, शायद 5 घंटे ही ना लगते। और ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी बेटी होगी किसी की। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, कौन सा शहर था वो, कलायत में हम रुके हैं, तो वहां से हमें पुलिस वालों ने निकाल दिया रात के 7-7:30 बजे। हम रोडों पे 9 बजे तक हम घूम रहे थे, हमें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हम फिर और कहीं गए हैं, फिर वहां से भी हमें निकलवा दिया। फिर आप जैसे भाई आए हैं, बहुत अंदर जाके गांव में एक मंदिर में रुका के आए हैं। तो
खरक पांडा वहाँ में हम रुके हैं, मतलब हमें वहाँ से निकाल दिया गया था। हम रोडों पे घूम रहे थे, हालांकि बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और मैं भी, हम ना रात को रोडों पे घूम रहे थे। ये मतलब फिर कहाँ है वो नारा, मैं भी तो बेटी होंगी, ये भी तो बच्चे हैं फिर वो। और एक बच्चा हमारा पहले ही मुसीबत में है, कहाँ है वो कहाँ नहीं है कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। तो कहाँ, बस ये बोलते हैं, ये चीजें करके दिखाओ ना, बेटियों के लिए बोलो मत, करके दिखाओ ये चीजें। मैं तो यही कहूंगी, कोई नहीं सुनता है। हम अभी तक मतलब हिसार में भी थे, ऐसा कोई मतलब द्वार नहीं है जहाँ हम गए ना हो, जहाँ हमने मतलब ये ना कहा हो कि हमारी सुन लो हमारी गुहार, लेकिन किसी ने ही नहीं सुनी। जैसे अनिल विज तय कब मिलने का टाइम है आपका, कब मिलोगे? भैया हमारा तो ये है, हमसे जितना इन बच्चों से चला जाता है तो हम उतना चलते हैं, कोई कितने दिन में पैदल पहुंचोगे? टाइम फिक्स नहीं है। हाँ, मतलब जितना चला जाएगा उतना हम चलते हैं, नहीं चला जाता वहीं रुक जाते हैं हम। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई ये एक प्रशासन की भी एक अजीब सी बात सामने आई है। पैदल जा रहे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं, हथियार तो नहीं होगा कोई आपके पास? नहीं जी। पैदल चल रहे हैं, अपने मासूम बच्चों के साथ चल रहे हैं, और लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। इंसाफ दिलाने के लिए लोग इनका साथ दे रहे हैं, तो इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और किसी पे कोई हथियार नहीं है। जब घर में किसी के रुकने भी कौन नहीं, प्रशासन ने रिश्ते ऊपर छोटी हरकतों पे क्या होगा, कहीं तो रुकागा इंसान। अगर घर से पैदल चल रहा है, ये कि यात्रा ये कर रहे हैं, इंसाफ यात्रा है इनकी, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए ये परिवार हिसार से अम्बाड़ा के लिए रवाना है। कम से कम प्रशासन ये तंग तो ना करे, अगर कुछ मदद नहीं कर सकते आप इनको, तंग तो ना करो। तो जुड़े रहिए भाई ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि अनिल विज और सीएम सैनी साहब के पास ये सारी वीडियो पहुंच जाए अपने। ये देखो भाई कितने सारे लोग समर्थन में पहुंचे हैं। आप खाना ले लीजिए इनका। सामाजिक संस्था के लोग हैं। हाँ ठीक है, और जाति राम राम भाई, सब सहयोग करने के लिए आए हैं। सभी धर्म सभी जातियों के लोग आए हैं, और महिलाएं भी आई हैं, इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। तभी बात करांगे। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई, आज थोड़ा सुनील आ जाओ भाई। तो प्रशासन को यह भी समस्या है, अगर कोई विपदा में है नहीं उसका साथ देगा प्रशासन का। इन चीजों का दुख हुआ है भाई। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आप कहाँ से हो? जी मैं सराफा बाजार कैथल से अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ का प्रधान जी जी पवन कुमार मेरा नाम है जी। क्या कहना चाहोगे आप इसके पूरा प्रकरण पर? बेटी 6 महीने से लापता है, देखिए और प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी अभी तक, और परिवार मजबूर है। प्रशासन ने तो मदद करनी होती जी, इतने महीने लग गए कौन थे हैं कि वही हमारी बहन जी का कहना, लड़की की माता का कहना कि किसी बड़े अफसर की बेटी होंगी या किसी अमीर आदमी की बेटी होंगी, 5 महीने के 5 मिनट भी नहीं लग गए थे टोन में। भी प्रशासन कहाँ सोए हुए है, क्यों नहीं मदद कर रहा है इनकी? बिल्कुल, हम तो सभी बिरादरी से हाथ जोड़ कर न यही साथ मांगते हैं कि इनका साथ दो, हमारी आवाज आगे तक ले जाओ, एकजुटता दिखाएं। समाज की बेटी है, इसमें तो बिरादरी का तो कुछ वो है नहीं जी। देखो बेटी तो सबकी सांझी हो है। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बिरादरी भाइयों से कि हमारा साथ दीजिए, साथ में आइए, इस बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए जी। तो ये मातृशक्ति भी आई है इनकी मदद में भाई, इस आंदोलन का हिस्सा बनने, तभी पूछेंगे। राम राम। राम राम भाई। कहाँ से हो आप? हम नूरा कथड़े से हैं। आपने कैसे पता चला, किसने बताया ये पूरी बातें? भाई यू के नाम है इसका, देवी दयाल ने ती बताया मरता, फिर इन भाइयों का संपर्क में आए, इनती भी बताया। अच्छा अच्छा। भाई न्यू 14-15 साल की लड़की 4-5 दिन तक लापता है। हाँ, फिर प्रशासन भी क्या परिवार कर रहा है, प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा भाई, गरीब आदमी की कोई मदद नहीं करता। पैसा गला सारी चीज भी कहे हैं, बिना पैसे जिसके पास कुछ ना हो, पैसा ना हो, तो उसका गला कोई नहीं साथ धंधा। मतलब प्रशासन बात अगर इन पे पीछा होता तो प्रशासन हाँ, करा सलूट मारता। हाँ मरदा भाई, सही बात है। पैसा का गला सब कुछ चला है, पैसा बिना आदमी खड़ा खड़ा देखे जाए उसकी कोई सहायता नहीं करता। लिहाज नहीं होते, इंसाफ तो कड़ा मिला इंसाफ, हाँ बिना पैसे कहीं भी नहीं इंसाफ मिलता। बिल्कुल। आज पैसा की दुनिया है भाई, पैसा गला सब कुछ बिक रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे इस पूरा प्रकरण को? प्रशासन परिवार का तो सीधा सीधा कहना है भाई, प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हमारी। भाई फिल्मों में सुने करे थे। हाँ भाई पुलिस मदद को नहीं करती, हाँ। और कर दिए को नहीं भाई।
सच्चाई है सच्चाई है जी, रील हैं। रील है जी में अरूर रीले बन रही है जी। पुलिस वाले तो दबका दे में चलान वाले में रह रहे हैं, 500 दे दे 700 दे दे और छोड़ देंगे वही बग जा, वही ये काम हो रहे हैं। बाकी उसकी मदद करनी चाहिए, वही पुलिस वाले मदद जरूरी मदद जरूरी है वही उसकी। तो भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लाइव में, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और यह वीडियो प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा दो, मुख्यमंत्री सैनी तक भी पहुंचा दो और अनिल विज से मिलने जा रहे हैं उन तक भी पहुंचा दो कि भाई हरियाणा में जो आपने नारा दिया था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस नारा का महत्व क्या है प्रशासन के द्वारा। यहाँ एक परिवार 6 महीने से निकल रहा है, सड़कों पर है, उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। नाबालिग बेटी है सिर्फ 16 साल की। तो जुड़े रहे ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।